नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया जिसमें हमारे पास ये रस्सी है, एसी हमारे पास क्या है, रस्सी है, और ये भूमि स्तर से कितना कोण बना रही है, डोर है वो 30 डिग्री का, और इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। अब हमें पूछा क्या है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, खंबा हो जाएगा। और इस खंबे की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ एच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास क्या है, बी सी माना खंबे की ऊंचाई बराबर क्या है, बी सी बराबर एच। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा ए बी आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण। ये हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोण कोण ए दिया हुआ है और हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ है, और हमें किसका मान निकालना है, बी सी लंब का मान निकालना है। तो हम किससे निकालेंगे, कर्ण बटा लंब क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी बटा ए सी। अब बी सी हमारा क्या है, लंब। तो लंब क्या है हमारा, लंब तो हमें ज्ञात करना है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज में कितनी है, 30 डिग्री की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 30 बराबर बी सी हमारा क्या है, लंब। लंब की ऊंचाई हमने क्या मानी है, खंबे की ऊंचाई एच, और ए सी है हमारा कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, डोरी की लंबाई, वो हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर एच बटा 20। तो यहाँ 20 इधर जाएगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर। तो हमारी जो खंबे की हाइट होगी वो कितनी होगी, h बराबर 20/2 मतलब 10 मीटर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि माना कि पेड़ की जो है, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ की जो ऊंचाई है, ये हमने मान लिया कि ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक। ये बी और ये सी डैश, ठीक, ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक। और ये जो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा बी सी डैश क्या, ये पूरा हमारा पेड़ है जो बिंदु ए से टूट जाता है और सी पे गिरता है, ठीक, यहाँ पे गिरता है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बनाता है। और ये जो क्या दिया हुआ है हमें कि उसके कोण बनाता है, पेड़ के पास से बिंदु की दूरी जो है, ये हमारा, यह जो दूरी है वो हमारा 8 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक। और ये जो बोल रहा है कि बिंदु सी पे है जो क्या, जमीन पर झुकी है, ठीक, यहाँ पे 30 डिग्री बनाता है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि हमारा थीटा है वो कितना दिया है, हमें दिया है ये 30 डिग्री, और बीसी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है, ये हमारा, ठीक। यहाँ पे समकोण, ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और एबी के भुजा के लिए देखिए, एबी भुजा के लिए क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी होगा, लंब बटा आधार होता है टर्न। तो ये हो जाएगा tan 30 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। और ये क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी, और बी सी कितना है, 8। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए बी की हमारी, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये 8/√3 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार भुजा
यहाँ पे भुजा AC के लिए, ठीक, भुजा AC के लिए देखते हैं cos 30 लगाएंगे यहाँ पे हम, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC होगा। cos 30 क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC होगा ये, ठीक। तो यहाँ से अंडर रूट cos 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AC, ठीक। तो यहाँ से AC का मान क्या निकल जाएगा, AC का मान निकल जाएगा 16 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर, ये हो गया, ठीक। अब देखिए AC का मान ये निकल गया हमारा, तो AC जो है ये AC डैश यही तो टूट कर गिरा है, तो AC के बराबर होगा वो, तो AC जितना है वही ये वाला डिस्टेंस है हमारा AC डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई मेरी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से हमारा AB जोड़ BC हो जाएगा, ये हमारा सॉरी AB जोड़ AC होगा, यहाँ से इसको लिखेंगे AC, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये 8 अंडर रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 16 जोड़ 8 जोड़ 16, ये जाएगा एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 24 बटा अंडर रूट 3। इसका हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 बटा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 और नीचे में 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 अंडर रूट 3, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी हमारी, जो हमारी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक। आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाए, ठीक है। यानी कि बोलना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ कितना हुआ 3 मीटर और इसका जो झुकाव होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें प्रत्येक की स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं, हमें एक बार इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी और एक बार इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, BDC में, ठीक है। तो कितना होगा sin 30 बराबर में कितना होगा BD बटा CD, ठीक है। तो CD बराबर में कितना होगा BD बटा sin 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होगा CD बराबर में हो जाएगा, BD का मान कितना हुआ, BD मान है 1.5 और sin 30 कितना होता है 1/2, यानी यहाँ से कितना होगा CD बराबर में कितना हो जाएगा 2 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ होगी 3 मीटर, 1.5 गुना 2 कितना होगा 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब बड़े वाले बच्चों के लिए मतलब 5 साल से अधिक बच्चों के लिए क्या होगा, त्रिभुज ABC में क्या होगा sin 60 बराबर में हो जाएगा कितना AB बटा कितना हो जाएगा AB बटा AC। अब देखिए यहाँ से कितना होगा अंडर रूट 3/2 बराबर में AB बटा AC, ठीक है। अब AC कितना होगा AB गुना 2/√3। अब AB का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ था, ठीक। AB की कुल लंबाई कितना है 3 मीटर थी ना, हाँ 3 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, 3 गुना यहाँ कितना होगा 2/√3, यानी कि कितना होगा 2√3, यानी कि AC कितना हो गया 2√3। यानी बड़े बच्चों के लिए 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2√3 मीटर और छोटे बच्चों के लिए कितनी होगी 3 मीटर। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन
of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो हमारे पास क्वेश्चन में टावर की हाइट पूछा है। तो हमारे पास एक टावर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक टावर है। टावर की ऊंचाई अभी हम h मान लेते हैं। अब यहाँ से 30 मीटर दूर डिस्टेंस पे 30 मीटर डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो हमें ये टावर दिया हुआ है, इस टावर की हाइट बतानी है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ से ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, तो h अपॉन 30 होगा। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/√3। अब हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 30/√3/3 इक्वल टू 10/√3 मीटर। तो यहाँ से h इक्वल टू आ गया हमारे पास, टावर की जो हाइट है हमारे पास आ गई है 30 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू। हमारे पास एक प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा पतंग है जो कि भूमि से, ये भूमि हमने मान लिया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये यहाँ पे एक बिंदु से हमने रस्सी को बांध रखा है, और ये रस्सी यहाँ पे 60 डिग्री पे यहाँ पे झुकाव पे है भूमि से। तो ये देखिए यहाँ पे ये पतंग से लगी हुई है। तो हमें ये रस्सी की लंबाई L पता करनी है, ठीक है। तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में से कौन सा सूत्र यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे थीटा के सामने वाला भुजा मतलब लंब है, ठीक है। और इस त्रिकोण की सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब हमारा है 60 बटा कर्ण L, ठीक है। अब साइन 60 का मान हमारा होता है √3/2 बराबर 60/L, ठीक है। ये L है, तो यहाँ से L आ जाएगा 60 × 2/√3, ठीक है। ये आ गया 120/√3। अगर इसे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 3/√3 मतलब 40√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा पतंग की रस्सी की लंबाई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद।